जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और जी आज हम आपको सिखाने लगे हैं शर्ट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ 5 मिनट में आपको दिखाएंगे कि सिंपल शर्ट कैसे कटिंग होती है। और जो आप हमारे व्लॉग तो देखते रहते हैं, आज हम आपके साथ टेक्निकल थोड़ा शेयर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी की हमारी कटिंग से किसी को फ़ायदा हो। तो चलें चलते हैं। ये है, ये देखें, ये फ्रंट है और ये बैक है। दो पल्ले आपने ले लेने हैं, जैसे फ्रंट बैक ही के होते हैं वैसे आपको पता है फ्रंट और बैक के दो पल्ले ले लेने हैं। उसके बाद जो हमने इसको प्रेस करके आपका टाइम बचाने के लिए अपना साइज़ लिख लिया। आपने अपना साइज़ लिख लेना है एक पेपर पे, जिसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। तो अब हम बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर किसी उसके हम शुरू करते हैं कटिंग। तो जी पहले आपने ऊपर से तीरे का निशान लगाना है 3.5 इंच पे। ये गले का निशान होता है, ये आपने लगा लेना है। 3.5 इंच का निशान लगा लेना है इस पर। उसके बाद आपने तीरे का निशान लगा लेना। हमारा 14.5 हमने रखना है 15.5, 1 इंच बड़ा करना है। और यहाँ से हमने कर लेना है 7.5 इंच। ये मोढे का निशान है, 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। और उसके बाद कमर का निशान लगा लेना है 14 इंच पे। नॉर्मल जो कमर बनती है 14 इंच पे बनती है। और जहाँ पे हमने कंधे का निशान लगाया से वहाँ से हमने 13.5 इंच चौक का निशान लगा लिया। यानी कि आपने अपने मुताबिक लगाना है जो आपका साइज़ है। ये 3 लाइनें लग जानी है। ये 3 लाइनें लगने समझे, ये 3 लाइन लगाने ही काम रखते हैं। और अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है। ये हमारी 22 चेस्ट है, तो आपने 11 पे निशान लगा लेना हाफ पे ऊपर से। यानी कि आपने ये मोढे के निशान से नीचे चेस्ट का निशान है। और उसके बाद जो है हमने ऊपर से 1 इंच का दबाव रखा था तीरे का, हमने नीचे से उसके बराबर करना है। अगर ऊपर से 14.5 तीरा था, हमने 15.5 रखा और नीचे से हमने 14.5 ही रखना है। और उसको हमने इस तरह शेप दे देनी है। अब हम आ जाते हैं कमर की तरफ। हमारी 20 कमर है, हमने 10 पे जो है इसका निशान लगा लिया है। हमारी जो है हिप है वो है 23.5 इंच और हमने जो है इसको 11.5 पे निशान लगा लिया है। तो इसी तरह हमारा घेरा जो है वह 26, हमने 26 पे निशान लगा लिया। इसी तरह हमारी लेंथ आ गई, जो हमने लेंथ रखनी है उसका हमने निशान लगा लेना है। और 1 इंच का दबाव हमने ले लेना है। अब हमने इसकी शेप देनी है कमर से इस तरीके से। हम वो कटिंग आपको बता रहे हैं जो आप बग़ैर किसी स्केल, बग़ैर किसी फुटे के, बग़ैर किसी आप घर में आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लगा लें निशान। ये आपने निशान लगा लिए सारे, ये देखें, ये इस तरह निशान लग गए सारे। और अब जो है हमने वो मोढे की इस तरह से जो है शेप दे देनी है। इस तरह गोल शेप दे दें मोढे की। ये सारी जो है आपकी शेप आ गई। अब हमने इसको जो है 1/2 इंच तीरे से हमने डाउन करना है। ये डाउन कर लिया। उसके बाद जो है हमने इसकी मोढे की कटिंग करनी है इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं। ये खाली आपने फ्रंट का पीस कटिंग करना है। ये देखें, ये फ्रंट कटिंग हो गया। बैक जो है वो नीचे से ऊपर से आधी इंच और नीचे से कम से कम 1.5 इंच जो है वो बड़ी होती है। तो ये देखें हमारा बिल्कुल तैयार मोढ़ा आ रहा है। हमने 10.5 मोढ़ा रखना था और ये 11 इंच है कटिंग, 1/2 इंच दबाव लेके तो जो है वो तैयार आ जाएगा 10.5। इस तरीके से आपने जो है बैक बड़ी करके जो है आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपकी बैक जो है वो बड़ी करके कटिंग कर ली हमने। और इसके अलावा हमने जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच का दबाव जो है हाफ है, हाँ 1.5 का दबाव रख के हमने जो है नीचे, और नीचे से जो है वो हिप से नीचे 1 इंच का दबाव रख के हमने फालतू पीस जो है वो कटिंग कर लिया है। ये देखें, ये आपका फ्रंट बैक जो है तकरीबन कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब हमने जो है इसके ये देखें, ये नीचे वाली जो है वो फालतू पीस जो है उसको कटिंग कर देंगे ताकि ये इक्वल एक जैसा हो जाए। ये हमारी जो है कमीज़ फ्रंट और बैक कटिंग तकरीबन हो गई है। अब ये हिप का निशान है, यहाँ हमने टुका लगा लें, कमर पे लगा लें और ये चेस्ट पे लगा लें। जब आप निशान जब आप साइडें निकालेंगे तो उसमें जो है बहुत ही आसानी हो सकती है। फ्रंट बैक हमारा कटिंग हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि बाजू किस तरह से कटिंग करनी है। बाजू का पीस जो है वो प्रेस कर लें इस तरह। जी ये बाजू का पीस जो है वो इस्त्री कर रहे हैं, इसको प्रेस कर लें अच्छी तरह, क्योंकि वो हमने फ्रंट बैक इस्त्री किया हुआ था। क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए हमने पहले से प्रेस करके रखा था। ये थोड़ा आपको बताने का मकसद है कि ये 2 पीस हैं फ्रंट बैक बाजू के, यानी कि 2 पीस हैं। और इसको हमने कर लेना है डबल। ये इस तरीके से हम आपने भी कर लेना है, इसको डबल कर लेना है। और इसको ज़रा ऊपर से प्रेस मार लें ताकि ये जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाए, ताकि आपको कटिंग करने में किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप घर में कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हमको बता रहे हैं। कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल में नहीं ला रहे, इसलिए नहीं लेके आ रहे ताकि जो लोग देख रहे हैं घर में कटिंग करने के लिए, ये 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा लें इस तरह। अगर आपके पास स्केयर है तो उससे लगा लें, लेकिन हम तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस तरीके से, या आपने लेंथ ले लेनी है। हमारी लेंथ है 23 इंच, या हमने 23 पे लगा लेना है निशान सीधा। ये एक आ गया निशान।
उसके बाद यहाँ से हमने रखना है 3.5 इंच का निशान लगा ले इस तरीके से। और यहाँ से हमारा मोटा है 10.5 इंच तैयार। तो ये हमने इसको आड़ा हमने 10.5 लगा लेना। अगर आप सीधा इसको निशान लगाएंगे तो 10 इंच लगाएंगे, इसलिए आप जो है इसको आड़ा या सीधा एक ही बात है। अगर सीधा लगाएंगे तो 10 इंच, और इसको तिरछा करके देखेंगे तो ये आगे से हमने बटनों वाले बाजू हैं तो इसलिए हमने 4 इंच की इसकी गोलाई रखनी है। यहाँ से 3.5 इंच की जो है वो आगे से टिच बटनों की आपने जगह रखनी है। यहाँ से 5.5 रखना है, लेकिन आपने हमें फॉलो नहीं करना, आपने अपने साइज़ के मुताबिक, यानी कि जो आप लोगों का साइज़ है उसके मुताबिक आपने निशान लगाने हैं। लेकिन आपको तरीक़ाकार हम बता रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको चौक से निशान लगा लें। और ये हमारे बाजू के चौक हो गए कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट की। बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। ये फ्रंट का पीस आपने इस शेप में इस तरीके से कटिंग करनी है बाजू की। ये देखें जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था, इस तरीके से इसकी बाजू की शेप दे दें। ये आपके बाजू की शेप आ गई। और इस तरीके से बैक जो है, फ्रंट आपने वो गुलाई उसकी ज़्यादा शेप में कटिंग करनी है, और बैक जो है वो 1 इंच आपने ऊपर से बड़ी ऊपर से ला के और इस तरीके से शेप के साथ यह हमने लगा लिया ऊपर टुक्का इसका, या ताकि आपको ये इसके जो है फालतू दबाव हमने 1.5 इंच का दबाव रख के उसके बाद जो है बाकी एक्स्ट्रा दबाव हमने कटिंग कर दिया। ये जो है आपके बाजू की कटिंग हो गई मुकम्मल। ये देखें। और ये यहाँ पे जो टिच बटन लगने हैं वहाँ पे हम टुक्का लगा लेंगे ताकि आपको जब सिलाई करेंगे तो आपको आसानी, और जो यहाँ पे आपने लगानी है उसके लिए भी आपको आसानी। ये अब आपकी जो है बाजू की कंप्लीट हो गई है कटिंग। तो ये आपका फ्रंट बैक और कमीज़ की कटिंग हो गई कंप्लीट। तो जी गाइज़, आपने बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीके से आप घर कटिंग कर सकते हैं, इतनी सी बात थी। तो जी आपने बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल कर दें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल है। अल्लाह हाफिज़।